15 अगस्त, यह नाम या यह तारीख हमारे दिमाग में आते ही बिजली कौन जाती है। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी है कि हमारा जो यह 15 अगस्त का दिन है आजादी का, ये 15 अगस्त को चुना किसने? क्यों 14 अगस्त को नहीं हुआ? 16 अगस्त को हमने आजादी का डेट नहीं चुना? क्या इस तारीख के पीछे कुछ खास वजह है? यह समझना जरूरी है, क्योंकि क्या स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग थे उन्होंने इस डेट को तय किया था, या फिर किसी और ने 15 अगस्त का डेट चुनकर हम लोगों को दिया? ये एक बड़ा सवाल है और आज हमने सोचा कि 15 अगस्त के दिन आप लोगों को यह समझाना ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए आपको पता होगा कि 1947 का जो दौर था जब हम आजाद हुए, तो उस वक्त में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति बहुत खस्ता हो चुकी थी, बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन जीत चुका था, लेकिन इस जीतने के बाद भी उसकी आर्थिक कमर टूट चुकी थी। भारी कर्ज ब्रिटेन पर हो गया था, कमजोर अर्थव्यवस्था थी। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को आप देखेंगे इस समय में तो आपको लगेगा कि अब वो किसी भी जगह पर अपना शासन या नियंत्रण चला नहीं पाएगा। ये एहसास ब्रिटेन को भी था और सबको होने लगा था। भारत ने भी आंदोलन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था। वो भारत छोड़ो आंदोलन हो तो, या आजाद हिंद फौज के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने जो गतिविधियां चलाई वो हो तो, या 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह हुआ वो हो, या मजदूर आंदोलन रहा हो, या भारत के जितने सारे राजनीतिक पर्सनालिटी थे उन लोगों का असंतोष हो, सब कुछ मिलाकर यह साफ समझ में आ रहा था कि ब्रिटिश सरकार अब पुराने तरह से भारत में शासन कर नहीं पाएगी। यह सत्य सबको समझ में आ गया था। इस दबाव में ब्रिटिश शासन ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दिया, उस वक्त प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, अपने संसद में घोषणा किया कि भारत को जून 1948 तक पूरी तरह से आजाद कर दिया जाएगा, यानी कि सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। ये घोषणा हमारे लिए कोई आम नहीं था, ये बहुत खास घोषणा था, क्योंकि ब्रिटेन ने पहली बार एक स्पष्ट सीमा के साथ हमको बता दिया था कि भाई अब आपको आजाद कर दिया जाएगा। इसके पहले इस टाइप का भाषण कभी नहीं हुआ। अब मामला यह है कि यह घोषणा जब हुआ तो घोषणा के बाद ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि भारत का जो राजनीतिक स्थिति है उसे संभालने के लिए एक मजबूत वायसराय का होना बहुत जरूरी है, और इसी मजबूत वायसराय को भेजा गया जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। आपने नाम सुना होगा। यह भारत के अंतिम वायसराय नियुक्त किए गए और मार्च 1947 में भारत पहुंच गए। उनके सामने जो स्थिति थी वो बहुत सामान्य स्थिति तो नहीं थी, बहुत उलझी हुई भारत और पाकिस्तान के मामले थे जो उस वक्त बहुत चरम पर थे। सांप्रदायिक स्थिति भी बहुत जो है अपने चरम पर थी। एक तरफ कांग्रेस ये कह रही थी कि सत्ता हस्तांतरण और एक मजबूत केंद्र बनना चाहिए और इस सेंटर से सभी प्रांत का शासन चलना चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी। कांग्रेस कभी विभाजन के पक्ष में नहीं थी। ऊपर से जो पंजाब और बंगाल वाला इलाका था, जो सीमावर्ती इलाका था, वहां बहुत तेजी से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। तो ये 3 राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे जो लॉर्ड माउंटबेटन साहब के सामने आए। माउंटबेटन के सामने सबसे बड़ा बात यह था कि भाई इस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए। ब्रिटेन अब फंसना नहीं चाह रहा था यहां पर, और सवाल इससे कहीं बड़ा यह भी था कि भारत से निकलते समय सत्ता किसके हाथ में दी जाए, कांग्रेस के हाथ में दी जाए या किस तरह की व्यवस्था बनाई जाए, कब सौंपी जाए यह सत्ता। ये कई सवाल लॉर्ड माउंटबेटन के सामने चल रहे थे और यहीं से शुरू हुआ एक सबसे दिलचस्प मोड़। एटली ने घोषणा किया था कि भाई सत्ता हस्तांतरण जून 1948 के पहले कर दिया जाएगा, लेकिन माउंटबेटन के आने के बाद हालात इतना तेजी से बदला कि 10 महीना पहले जो घोषणा हुआ था जून 1948 में आजाद करने का,
तो 10 महीना पहले भारत को आजाद करने का निर्णय ले लिया गया। अब जून 1948 का इंतजार नहीं होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। ये बात अब सामने आने लगी, मतलब 10 महीना पहले, ध्यान रखिएगा। और इस प्रक्रिया के साथ भारत का विभाजन हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र होंगे। हमारा देश बट गया, और ये इसमें सबसे बुरी अगर कुछ हुई तो देश का बंटवारा और इतनी सांप्रदायिक हिंसाएं। 15 अगस्त का जो दिन है, वो आपको पता है कि जापान के युद्ध समाप्त करने की घोषणा है। जापान पे जब परमाणु बम गिराए गए तो जापान ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। और यही 15 अगस्त क्या कनेक्शन है, कुछ आप जरूर तलाशिएगा। 1947 भारत का ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त होना, ये दो अलग अलग तारीख है, लेकिन समानता तो है 15 अगस्त की। एक ही तारीख है, लेकिन इतिहास के दो अलग अलग पहलू हैं यहां। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को दिशा भी दी, और दूसरी ओर भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत की घोषणा भी करा दी। तो 15 अगस्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और माउंटबेटन के लिए जो है युद्ध विजय से जुड़ी एक स्मृति 15 अगस्त रही। तो बहुत सारे विद्वान यह मानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब का विचार था कि 15 अगस्त के तारीख को चुना जाए और 15 अगस्त को भारत को मुक्त किया जाए। उम्मीद है कि आप इस कहानी को समझे होंगे। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।